श्रद्धा और विश्वास के रूप में जो हमारे अंदर है, जितनी भी है, वो हमारी आत्मा में विराजमान है। अब विराजमान है, उसके ऊपर क्या है, एक आवरण पड़ा हुआ है। यानी जैसे हमने ये दीपक प्रज्वलित है आपके सामने, और इसके सामने हम एक पर्दा कर दें। वो पर्दा कौन सा है? हमारी घर गृहस्थी दुनियादारी का पर्दा है। ठीक, वो पर्दा कभी कभी हटता है कुछ पल के लिए, और जब वो पर्दा हटता है तो हमारी अंदर जो श्रद्धा है और जो विश्वास, हम कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर, यानी वो भगवान शंकर और माँ गौरा वो जागृत हो रहे हैं। वो पल दो पल के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब 2 घंटे के लिए पूजा में बैठे तो 2 घंटे तक वो जागृत ही रहेंगे, पर्दा हटा ही रहेगा। वो पल दो पल के लिए लगता है, क्षणिक है। ये आत्मा है, और जो ऊपर बैठी हुई है वो परमात्मा है। एक छोटा दीपक है और एक बड़ा दीपक है, जो इसकी लौ जल रही है। बस समझ लीजिए ये है। तो मैं सूर्य की कथा की बात में कह रहा था, तो आत्मबल, आत्मविश्वास। ठीक, तो ये कथा है आपके गुजरात की। लगभग गुजरात का कोई राजा था, धर्मनिष्ठ राजा था, बहुत न्यायप्रिय राजा था। और उसके राज्य में सभी लोग अपने अपने तरीके से, जैसे होता ही है राजा के राज्य में, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो अनेक प्रकार के जनता थी, मानव थे, कोई सुखी है कोई दुखी है। उनमें एक गरीब आदमी था, और वहीं एक सेठ आदमी भी था मोहल्ले में। यानी लगा लो कि डोबाल मोहल्ले में जो है एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। तो गरीब आदमी जो है वो बेचारा उस सेठ के पास कर्जा लेने चला गया। माता जी, अब कर्जा लेने चला गया तो उससे कर्जा लिया 100 रुपए। ठीक, अब उसने कहा भाई देगा कैसे, कर्जा तो मैं दे रहा हूं तुझे, फिर तू वापस कैसे करेगा, तू तो गरीब आदमी है। तो कहने लगा कि महाराज जैसे जैसे मैं कमाऊंगा वैसे वैसे आपको दूंगा। तो उसने कहा कि ऐसा कर, कुछ भाई वो बना दे, भाई खाता तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसने लिख दिया कि भाई फलाने सेठ ने मेरे से 100 फलाने उसने भाई कर्जदार ने मेरे से जो है कर्जा लिया है 100 रुपए का, और ये 4 किस्तों में इसको लौटाएगा। तो ठीक, अब उसने कहा इसका गवाह भी तो होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई गवाह तो यहाँ पे हम दोनों ही हैं। भाई तो उसने कहा गवाह तो तीसरा होता है, गवाह तो तीसरा चाहिए ना, हम दोनों की गवाही से कैसे काम चलेगा। कल के दिन तू मुकर गया या तू मुकर गया तो फिर कैसे होगा। वो सेठ थोड़ा सा चतुर था, तो उसने कहा कि महाराज इसमें लिख दो सूर्य की साख। क्या लिख दो? सूर्य की साख। नीचे जहाँ पे साइन लगते हैं ना, अब तो आपको पता ही है रजिस्ट्री के नीचे जहाँ साइन लगते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे लिख दो कि सूर्य की साख। सूर्य की मतलब साख का मतलब सूर्य इसका साक्षी। ठीक, अब वो कहा चलेगा। अब उसने बेचारे ने अपना कर्जा लेकर के जो भी काम करना था वो अपना किया, और धीरे धीरे करके उसने जो है 4 किस्तों में 25-25 रुपए करके वो 100 रुपए चुका दिए। वो सेठ के मन में थोड़ा सा बेईमानी आ गई। मैंने कहा यार इसने तो लौटा ही दिए। सेठ वो तो सोच रहा था कि भाई कुछ उसके मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन उसने लौटा दिए। उसने क्या करा कि वो जो जैसे वो एक किस्त जमा करने जाता था ना, तो वो एक कोने में कागज में, जैसे ये 4 कोने हैं, तो 4 कोनों में एक प्लस का निशान बना देता था। जैसे पहली किस्त निपटाई माता जी, इस कोने में प्लस बना दिया, दूसरी निपटाई ऐसे बना दिया, तीसरा निपटा ऐसे, चौथा बनाया ऐसे लगा दिया, 4 प्लस के निशान हो गया। सेठ के मन में जो है लालच आ गया। उसने क्या करा कि वो जो है स्याही से, वो जो स्याही उसने लगाई थी 4 प्लस बनाए थे, वो मिटा दी। और मिटा दिए तो मिटाने के बाद जैसे उसने 4 किस्त लौटाई, और 4 किस्त लौटाने के बाद उसने जैसे वो चौथा प्लस मारा, तो उसने कहा महाराज आपका कर्जा पूर्ण हुआ, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे समय पे दिए तो मेरा काम बन गया। तो कहता है कि जी अभी तो एक ही हुआ,
अभी तो 3 और रह रही है, क्योंकि उसने वो 3 मिटा दिए और उसकी नज़र उन 3 पे तो पड़ी नहीं है। तो हो जाएगा, तो अभी तो एक ही प्लस बनाए, तो अभी तो 3 किस्तें बाकी रहती हैं। वो कहता महाराज मैं तो आपके सामने तो दिया यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो महाराज। अब दोनों में जो है बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि वो कहे कि नहीं जी, अब गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल करके 4 किस्तों में 25-25 रुपए करके चुकाए। चलो तब भी 25 रुपए की बहुत वैल्यू रही होगी, 1800 की कुछ बात की है, सन की बात। तो चलो भाई, अब ये बात पहुंच गई। उसने कहा भाई राजा तक बात पहुंच गई, ठीक। अब राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा भाई हाँ भाई क्या मामला है तुम्हारा। तो कहता महाराज सेठ जी बोलते हैं कि जी भाई फलाने आदमी ने जो है कर्जा लिया है 100 रुपए, और ये लिखा हुआ है कि फलाने आदमी ने देखो ये सामने, तो जो है इसमें कर्जा लिया है और इसका कहता है गवाह। तो गवाह भी उसने कहा जी महाराज कुछ नहीं है, गवाह तो इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य की साथ। तो उसने कहा भाई कैसे दिए तुमने दे दिए। तो कहता महाराज मैंने 25-25 रुपए करके दिए हैं 4 किस्तों में। और वो अपनी बात पे अड़े, सेठ जी अपनी बात पे अड़े कि महाराज इसने तो अभी एक ही बार दिए हैं 25 रुपए, 75 रुपए तो विशेष रहते हैं। वो कहता है महाराज मैंने 4-4 किस्तों मतलब 4 बार दिए हैं 25-25 रुपए करके, 4 बार दिए हैं। तो भाई इसका निर्णय कौन करेगा भाई, किसके सामने दिए क्या दिए। अब दोनों के मामला है, तीसरा कोई आदमी है नहीं कि जिसको गवाह के रूप में। अब राजा ने कहा भाई देखो ऐसा है कि भाई यहाँ चेक ही काटना पड़ेगा। जिसको सुना रहे उसकी समझ में नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या। चलो अब राजा ने कहा भाई हमारे यहाँ तो सबूत चलता है भाई, यहाँ पे जो न्याय है तो वो तो सबूत के आधार पे होगा, और सबूत तो है नहीं कुछ। तुम कह रहे हो सूर्य की साख है, तुम तो फिर ऐसा करो कि बेचारे गरीब आदमी को कहा कि आप ऐसा करो कि भाई इनके जो है 75 रुपए और लौटा दो। वो कहता महाराज मैंने लौटा दिए है। तो राजा कहता कोई सबूत ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं भाई, सबूत हो कोई या किसी के सामने तूने दिए हो तो बताओ। वो कहता है कि महाराज सबूत तो कोई नहीं है, मेरा परमात्मा ही है, मेरा आत्मविश्वास कहता है। तो राजा ने सुनाया कि भाई आपको निर्णय सुनाया कि भाई आपको 75 रुपए देने हैं इसके, ठीक। वो घर चले गए। वो गरीब आदमी बेचारे को कहाँ नहीं जाने थी, रात भर सोचता रहा यार मेरे साथ सेठ जी ने इतना बड़ा धोखा कर दिया, मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए तब भी कह रहा है कि जो है 75 रुपए, 75 रुपए मैं कहाँ से लाऊं। तो वो दूसरे दिन फिर गया राज दरबार में, अकेला गया। तो अकेला जाकर के उसने राजा से कहा कि राजन मैंने तो सुना है कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, और न्यायप्रिय होने के बाद मुझे भी विश्वास है कि आप न्यायप्रिय हैं, मुझे आपके न्याय पे कोई शंका नहीं है, मैं डर के मारे नहीं कह रहा हूं। लेकिन महाराज मैं सच कह रहा हूं कि मैं उनके पैसे लौटा चुका हूं। राजा ने कहा यार वो तो मना कर रहा है, तीसरा आदमी कोई गवाह है नहीं, सबूत कोई है नहीं कि तुमने लौटाए। अब तुमने लौटाए, उसने लिए, तुमने लिए, उसने दिए, कोई तीसरा आदमी हो तो मैं मानू ना। तो चलो उसने कहा ऐसा करो कि उसको भी बढ़िया को भी बुलाओ, सेठ जी को बुलाओ, दोबारा दरबार लगेगा। चलो दोबारा दरबार लगा, ऐसी गुनगुनी धूप में थी, ठीक। तो उसने कहा भाई दरबार आज ऐसा है कि अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, धूप में लगेगा। अब धूप में लगेगा तो धूप में लगा दिया जी, कुर्सियाँ कर्सियाँ सब जो व्यवस्था थी। अब बैठे राजा महाराज अपनी कुर्सी में, हाथ में दंड ले करके
सेठ जी भी सामने बैठे हुए हैं और वो कर्जदार भी सामने बैठा हुआ है। तो सेठ जी ने दबके के साथ में कहा, उसने राजा ने, क्यों जी सेठ जी, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? तो कहता है महाराज मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, ये आदमी झूठ बोल रहा है, गरीब आदमी है, इसकी बस की बात नहीं है देना, ये तो बड़ी मुश्किल करके 25 रुपए दे पाया अभी तक। फिर राजा ने उसको कहा, हाँ भाई क्यों झूठ क्यों बोल रहा है? वो कहता महाराज मैं दे चुका हूँ। उसने कहा कैसे दिए तूने? राजा ने कहा कि कैसे दिए तूने? कहता है महाराज मैं 4 किस्तों में दिए हैं, 25-25 रुपए करके। जब मैं 25 रुपए देता था तो मैं एक स्याही से जो है निशान बना करके प्लस का निशान बनाता था एक कोने पे, ऐसे 4 इस कागज के 4 कोनों पे मैंने निशान बनाए। तो राजा कहता है कि इसमें तो निशान है नहीं, ऐसे कागज रखा था सामने, कह रहा है इसमें तो एक ही निशान है। तो आपने तो एक ही बार दिए हैं, इसका मतलब अगर तू ऐसे कह रहा है कि मैंने 4 निशान बनाए, इसमें तो 3 निशान है ही नहीं। तो वो जो न्याय प्रिय होता है, यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है, और आत्मविश्वास। उस दिन वो धूप में बैठे हुए थे और जब वो निर्णय, पहले दिन का निर्णय था, उस समय वो अंदर राज दरबार के अंदर बैठे हुए थे। अचानक धूप में बढ़ने से इस सूर्य के जो तेज है, सूर्य की किरणों के साथ हमारे पास अन्य ग्रहों की किरणें आ रही हैं। तो राजा की नजर पड़ी उस कागज के सामने, ऐसे कागज रखा हुआ है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कोने में साइन की जगह कि सूर्य की साख। उसकी नजर जैसे उसमें पड़ी कि सूर्य की साख लिखा है इस कागज पे, यार उसका आत्मबल जाग चुका। राजा का क्या हुआ? आत्मबल, उसका आत्मविश्वास जो है जाग चुका। उसके मन में एकदम भाव परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा मैं थोड़ा ना हूं राजा, राजा तो सूर्य है, ग्रहों का राजा तो सूर्य है, और इसमें लिखा हुआ भी है कि सूर्य की साख। तो मैं कौन होता हूं निर्णय करने वाला? तो ठीक है कि जनता ने मुझे राजा बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, बनाने वाली तो जनता है? मुझे तो जनता ने बनाया ना, बाबा की मेरा भी तो राजा ऊपर है। तो जब इसमें सूर्य की साख लिखी है तो सूर्यदेव निर्णय करेंगे। राजा ने ऐसे वो कागज उठाया और ऐसे सूर्यदेव की तरफ करा। अब वो जो है जैसे ही सूर्यदेव की कहा कि सूर्यदेव आप ही निर्णय करो। ये देखो इसने लिखा हुआ कि सूर्य साक्षी है इस चीज का। अब सूर्य अगर साक्षी है, ऐसे उस सूर्यदेव की तरफ करा, वो जो निशान उसने मिटाए थे वो कागज में अपना साफ चमकने लगे, क्योंकि वो निशान मिटाए थे ना। और राजा की नजर ऐसे कागज पे पड़ी, ऐसे उन्होंने देखा ही तो चारों कोनों में एक तो पूरा ही बना है, तो 3 निशान और बने हुए हैं। राजा ने कागज आराम से उठा करके नमन करके सूर्यदेव को नमन करके नीचे रख दिया। कहा सेठ जी को पकड़ो, जब इधर लाओ, पकड़ के लाओ भाई, 2 बंदे लाओ, उन्होंने फड़ के ऐसे लाओ, उन्होंने फड़ के और ऐसे बिठाओ, ले भाई वो सोटा लिया टेमरू का, हैं टेमरू का सोटा लिया तो चिमटा भी लिया नाले, ठीक। बस 2 मारे सेठ जी के कि सेठ जी आप झूठ बोल रहे हो। कह रहा हो सेठ जी तो और चौड़ा हो गया, अब झूठा आदमी और चौड़ा हो गई। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा तू सच नहीं बोल रहा है बेटा, सूर्यदेव ने निर्णय कर लिया, सूर्यदेव ने बता दिया कि भाई ये दे चुका है। कैसे दे चुका है? अब तुझे दिखाऊं भाई कैसे दिए थे तूने? कह रहा मैंने जी 4 निशान बनाए थे जी कोनों में, एक किस्त देता था, 1 निशान बनाया। कह रहा बनाए इसने निशान? कह रहा जी बनाता तो था, तो तूने मिटाए कैसे? तब उसने कहा कि महाराज ऐसा है कि ये स्याही से बना के जाता था, और जैसे बनाता था तो मैं इसके ऊपर शक्कर डाल देता था और उस कागज को वहाँ रख देता था यहाँ ग्राउंड में, और आकर के चींटियाँ आकर के वो शक्कर खाती थी, शक्कर के साथ में वो स्याही भी खा जाती थी, तो इसलिए वो निशान मिट जाता था।